एक ही लक्ष्य और एक ही नारा, बिहार बोर्ड में 450 प्लस हमारा। एक ही लक्ष्य और एक ही नारा, बिहार बोर्ड में 450 प्लस हमारा। ये ही नारे से हम इस YouTube चैनल का शुरुआत कर रहे हैं, पढ़ाने का शुरुआत कर रहे हैं, इसी लक्ष्य से कि हम अपने बच्चों को, हम अपने भाइयों को 450 प्लस स्कोर लाना है, दिलाने हैं। इसके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज है मैथ का पहला चैप्टर, रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको हिंदी में संबंध एवं फलन कहते हैं। आज 1 जुलाई 2026 से ऑब्जेक्टिव सेशन की शुरुआत किए जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सेशन के, जिसमें से हम ऑब्जेक्टिव आज कराएंगे, फिर कल इन्वर्स त्रिकोणमिति के, फिर से मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ऐसे करते करते सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराएंगे। फिर सब्जेक्टिव ही कराएंगे, हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव करा देंगे। लेकिन हिंदी का ऑब्जेक्टिव कराने के लिए जो PDF डाउनलोड करेंगे उसी से कराएंगे, बोर्ड पर लिख कर नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, आप सब आंसर दीजिएगा, देखिए और आंसर दीजिएगा। हम बोल रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, किसी समतल की सभी सरल रेखाओं के समुच्च में आर लंब होंगे का संबंध, तो संबंध आर क्या है? संबंध आर क्या है ये पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन ए बोलता है स्वतुल्य और संक्रामक है। ऑप्शन बी सममित और संक्रामक है। ऑप्शन सी सममित है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सही जवाब ऑप्शन सी, सममित है, क्योंकि सभी सरलरेखाओं सममित में ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 बोलता है कि वास्तविक संख्या के समुच्च के संबंध में छोटे हैं निम्नलिखित में कौन संबंध है? ऑप्शन ए केवल सममित, केवल संक्रामक, केवल स्वतुल्य या केवल तुल्य संबंध है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, थोड़ा वेट कर रहे हैं। क्या है? फिर से, केवल सममित, केवल संक्रामक, केवल स्वतुल्य, केवल तुल्य संबंध। इसका सही आंसर होगा केवल संक्रामक। तीसरा क्वेश्चन है, जो एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, PY की प्रीवियस क्वेश्चन में भी, और हर साल 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आते ही आते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पीजिएगा और इसे एकदम आसानी से बनाइएगा। ट्रिक भी है इसमें, कुछ ट्रिक भी बता देंगे। तो इसमें कहता है कि यदि एक n संख्या है, n जो संख्या है a जो 3 है, और n संख्या जो b है वो 2 है, b जो संख्या 2 है, तो a और b का क्रॉस क्या होगा? तो a और b का क्रॉस सीधे क्रॉस कर दीजिए। दूसरी संख्या 2 है तो 2 से कितना 6 दीजिए, ऑप्शन में कहाँ है? मारिए, खत्म। उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन इजी से, एक संख्या 9 है और दूसरी संख्या 7 है, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा? तो 9 और 7 में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना का 63। ऑप्शन में देखिए 63 कहाँ है? नहीं, यहाँ ऑप्शन सी, हमारी खत्म। इसको तेजी से बनाने के लिए आपको कैलकुलेशन फास्ट आना चाहिए, एकदम धड़ धड़ बनेगा। इसी से रिलेटेड और बता दें तो देखिए, इसी से रिलेटेड और बता देते हैं। ये कोई संख्या ए है, एक संख्या जो 10 है और बी जो संख्या है वो 3 है, ए अब बी का क्रॉस किया होगा। तो ए बी का क्रॉस करने के लिए 10 ए जो ए संख्या ए ले लीजिएगा और दूसरी संख्या ए जो संख्या दिया 3, दोनों का क्रॉस कीजिएगा, कितना? 30। आंसर हो गया 30। फिर अगर संख्या है 3, ए दिले है 3, बी दिले है 4, तो दोनों का क्रॉस कराना है, ए या बी का क्रॉस। ए बी का क्रॉस 3 या 4 में कर दीजिए, कितना गया? 12। यही हो गया आंसर। कैलकुलेशन फास्ट रहना चाहिए और इससे हर साल एक न एक ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव नंबर 5 पर, यदि ए 1 2 3 तो 1 2 को सम्मिलित करते हुए
तुल्यांक संबंध ए पर परिभाषित हो तो संख्या कितने होंगे? परिभाषित होंगे, कितने परिभाषित होंगे? तो परिभाषित कितने होंगे ये देखिए, ए में है कितना, 1 2 3, अब 1 2 को शामिल करके हमको संख्या बनाना है। तो देखिए हम संख्या बना रहे हैं, ठीक है। तो संख्या बन 1 2 एगो बन गया, दूसरा 1 और कोई बनेगा, इसको हेर फेर कीजिएगा तो बनेगा, क्या बोल रहा है 1 2 लेके चलना है। तो कितनी बार बने, 1 बार और 1 बार, कितना 2 बार संख्या बने। तो ऑप्शन में देखिए 2 कने है 2, मारिए खत्म। फिर उसी प्रकार ऑप्शन ए बी अक्षत फलन होगा यदि, तो इसका सही आंसर होगा ए इक्वल टू बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ए इक्वल टू बी होगा तभी बी अक्षात फलन होंगे, अक्षात फलन। सी ऑप्शन बता दें। अब क्वेश्चन संख्या 7 देखिएगा, इसको हम ट्रिक से बताते हैं, लिखिएगा कॉपी में ट्रिक, ट्रिक लिख लीजिएगा, इस ट्रिक से एकदम आसानी से बनेगा तेजी में। देखिए इस अंक कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ देखना है क्या पूछ रहा है, एफ इनवर्स एक्स, ये पूछ रहे हैं। अभी देख लें क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3x - 4। जब ये दिए हुए तो आपको क्या करना है, जो ये संख्या x के साथ उसको छोड़ देना। अब ये बचा क्या x 4, इसको दूर दूर कर देना, ऐसे पाए तीर देना। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस, अब माइनस है तो प्लस, तो यहाँ पे क्या है फिलहाल माइनस, माइनस इसलिए हम इसको प्लस कर देंगे, जो संख्या है बगल में इसको नीचे कर देंगे 3। यही हो गया आंसर। अब देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है, x + 4/3 ऑप्शन ए में, मारिए खत्म। उसी प्रकार से अगर आउट संख्या है, देखिए मान, अब अगला क्वेश्चन यही है, अगला क्वेश्चन में क्या है, एफ एक्स इक्वल टू दिले हैं 4x + 3। अब एफ इनवर्स एक्स पूछ रहे हैं, तो इसकी कीजिए, जो संख्या है ये दोनों को दूर दूर लिख देना, 1 और 3 लिख दिए, ये जो डिजिट है इसको बट्टा में लिखना है, बट्टा में लिख दिए 4। अभी अब यहाँ पे देखना है प्लस या माइनस, प्लस है तो प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देना है, यही हो गया आंसर। फिर उसी प्रकार से क्वेश्चन और इस पर रिलेटेड है, तो दूसरा क्वेश्चन है 2x + 3। अब इसको निकालना है, तो जो x, ये जो संख्या है इसको दूर दूर लिख दीजिएगा, आप प्लस है तो माइनस है, माइनस जो संख्या गुना में गुणनफल में उसको नीचे कर दीजिएगा, ये भी बन गया। इसका आंसर क्या हो गया, x, इसको x प्लस है तो -3/2। अगर इसको बनाना है तो ये जो संख्या इसको 1 से 4 कर दिए, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये जो 5 है इसको बटा में 5, ये हो गया आंसर। ये बिहार बोर्ड 12th का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आपको हम ट्रिक भी बता दिए हैं, एकदम ट्रिक से बनाइएगा, कोई झंझट की बात नहीं। अब इस पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, 9 बोल रहे हैं कि a क्रॉस b इक्वल टू 3a + 4b - 2 दिया है, और जो ए स्टार का मतलब समझिएगा गुणनफल, तो ये जो ये संख्या है 4 और 5 है, तो ये जो पहले 4 है इसका मतलब कि a बराबर 4 दिले है, जो बाद में जो 5 है ये b का मान दिले है 5, तो हम यहाँ पे जो संख्या इसको रख देना है, a का मान क्या है, a का मान 4, तो 3 क्रॉस a का मान रख देंगे 4, प्लस है तो प्लस 4 है संख्या लिख दिए, b का मान क्या है, b का मान 5, यहाँ पे हम लिख लिए 5, क्रॉस कर देना है 5, माइनस -20। अब इसको कैलकुलेशन करना 12 12 20 - 2, ये दोनों को जोड़ देना है, कितना हो गया 32 - 2, कितना गया 30, यही हो गया आंसर। अब ऑप्शन में धुरी 30 कहाँ है, सी पर, मारिए खत्म। उसी प्रकार के संख्या आउ है, देखिए मान लीजिए a क्रॉस b दिले हैं 9a + 3b - 4, अब a का मान दे दिया है 3, b का मान दे दिया है 2, तब क्या करना है, जहां जहां a है, जहां जहां a वहां वहां पे संख्या रखना है, तो 9 क्रॉस 3 प्लस है प्लस 3, b का मान कितना है 2, क्रॉस में 2 - 4, अब ये दोनों के गुणे कर 9 27 + 6 - 4, कितना हो गया 33, 27 6 33 - 4 कितना गया 29, यही हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार से क्रॉस वाले एकदम